मैनू नहीं लगता कि मैं की पाया, मैं सारा कुछ ही खोया। तुम खोया क्या? नहीं, असल में ये शोबिज़ इंडस्ट्री ऐसी है कि आप यहाँ कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। इंडस्ट्री ऐसी है ना, यहाँ पे तो कुलीग भी अपने खा जाते हैं हमें, तो किसी से हंस के बात कर लें तो जी ओदा यार बन गया कल नू। अच्छा। ते अगर किसी को घुरियाँ डाल दो भाई एदा च तो एटीट्यूड बहुत है, तो इस तरह से फिर मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, सिर्फ हेलो हाय इस्लाम दुआ बहुत अच्छी है सबसे। मैं मर्द से नफरत करती हूँ कि दीवी शुरू में तवज्जो, दीवा शुरू में प्यार, वही आपके लिए जहनी मरीज़ बन जाए, वही आपके लिए तमाशा बन जाए, वही आपके लिए एक ऐसा समझ लो कि एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला बन जाए। वो मर्द तो नहीं है ना, तो मैं ऐसा काम नहीं करती, मुझे नहीं शौक इन चीज़ों से। अपने काम से हमेशा इंसान जाना जाता है, सीटों से नहीं जाना जाता। इस तरह तो मैं पूरा हाल बुक करवा लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, रीना कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप ठीक हैं? मैं शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। मुद्दतों बाद मुलाकात हुई है लाहौर में। लाहौर से नाराज हैं? नहीं नहीं, लाहौर से नाराज़ नहीं है, बस गए हुए थे आउटडोर करने के लिए, क्या करने के लिए? काम करने के लिए। तो बड़ी देर बाद, अरसे बाद आई आप लाहौर में, क्या मसला तो पड़ गया? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं था, बस वैसे ही बीच में कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी इसलिए। मैं तो समझा कि पता नहीं खुदा हाफिज कर दिया शोबीज को। ऐसे थोड़ी कि नहीं है खुदा हाफिज, अभी खुदा हाफिज नहीं किया हमने शोबिस को। अच्छा। जी, माइंड तो यही था लेकिन हो ना सका। क्या हुआ? क्या था? नहीं कुछ भी नहीं, वैसे ही दिल भर गया था मेरा। किस वजह से भर गया था दिल में? कुछ आप देख रहे हैं कितनी सख्ती हुई हुई है, ऐसे ना करें, ये ना करें, वो ना करें, कुछ ना करने के बावजूद भी फिर भी इतनी सख्ती हुई हुई है। अच्छा, तो कैसे जा रहे हैं ड्रामे, कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी ये जो फॉग पड़ रही है उसने थोड़ा सा असर दिखाया है अपना। सख्ती के बाद ड्रामा कैसा देख रही हैं आप थिएटर में? बहुत साफ़ सुथरा देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब आप आई थी तो तब इतना साफ नहीं था। तब इतना साफ नहीं मुझे था। पता है, मैंने पहले इंटरव्यू किया था। हाँ बिल्कुल ये मुझे इतना पता है। बिल्कुल। फहाशी को प्रमोट किया जा रहा था पहले, और अब सख्ती के बाद ड्रामे को प्रमोट किया जा रहा है। जी, अब सख्ती के बाद आपको पता है लाहौर में इतना फाशी नहीं हुआ करता था जितना आउटडोर में हुआ करता था, इतना ज़्यादा वो था। लाहौर में फिर भी बहुत कम था, बहुत कम था, लेकिन अब हर जगह ड्रामे देखने को मिल रहे हैं। रीना कितने साल से वाबस्ता हैं आप शोबिज़ के साथ? मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं। 3 से 4 सालों में क्या खोया, क्या पाया है? मैनू नहीं लगता कि मैं की पाया, मैं सारा कुछ ही खोया। तुम खोया क्या? नहीं, असल में ये शोबिज़ इंडस्ट्री ऐसी है कि आप यहाँ कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते। नहीं रख सकते? नहीं रख सकते, बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। क्यों? ये शोबिज़ ऐसी है। आप, मैं कह रही हूँ, आप किसी, क्या नाम है, सब आते हैं ड्रामा देखने के लिए, कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई उससे ज़्यादा बुरे होते हैं, लेकिन अब हर एक चीज़ को एक ही नज़रिए से देखा जाता है। कैसे देखा जाए? भाई ऐसे लगा लें कि अब हम आर्टिस्टों को रहने के लिए जगह नहीं दी जाती कि एज आ आर्टिस्ट। और भाई आर्टिस्ट हैं, हमने किसी के घर जाके डाका थोड़ी मारना है, हमें सिर्फ एक छत चाहिए और हमें क्या चाहिए। तो हम नज़रें कुछ चेंज हो जाती हैं हमारी देखने की। हमें यूसुफ साहब के ड्रामे को कैसा देख रही हैं और यूसुफ साहब को कैसा देख रही हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हैं। अब ठीक है, आप पहले भी ठीक थे, अब कुछ ज़्यादा ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा था। मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे इंसान हैं, नो डाउट। नहीं, ये बात तो है, ग्रेट बंदे हैं। जी जी, बहुत कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या हो रहा है ड्रामे में, क्या क्या कर रही हैं? देखिए, ड्रामे में मैंने जितने भी ड्रामे किए हैं डॉक्टर अजमल सर के, जितने भी ड्रामे किए हैं सारे स्टोरी वाइज थे। कोई इनमें फाशी नहीं थी, कोई किसी को ये नहीं, कोई वो नहीं। हाँ, एज आ एक्टर पे डिपेंड करता है कि उसने किस ज़रिए से अपने आप को जाना है, किस तरीके से उसने अपनी पहचान बनानी है। जेलसी फील हो रही है? कुछ जेलसी फील कर रहा है आपसे? कोई एक को भी तो मैं तुहानू दसां, अच्छा जी। मैनू तो पता भी नहीं किन्नियां ने जेलसी बनियां। क्यों, वजह क्या है? पता नहीं, मैंने इस इंडस्ट्री में मैंने आज तक किसी से कोई दुश्मनी नहीं ली। मैंने आज तक किसी से, सबसे दुआ सलाम अच्छी है, सबसे हेलो हाई अच्छी है, इतना नज़दीक नहीं किया अपने किसी को, फीमेल में से भी मेल में से भी इतना नज़दीक नहीं किया, इतना क्या नाम है हेलो हाई नहीं रखी, सब लिमिट तक, एज आ आर्टिस्ट, एज आ कुलीग समझ के। लेकिन इंडस्ट्री ऐसी है ना, यहाँ पे तो कुलीग भी अपने खा जाते हैं हमें, तो किसी से हंस के बात कर लें तो जी ओदा यार बन गया कल नू।
अच्छा। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੁਰੀਆਂ डाल दो भाई ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ एटीट्यूड बहुत है, ठीक है। तो इस तरह से फिर मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, सिर्फ हेलो हाय सलाम दुआ बहुत अच्छी है सबसे, मतलब काम से काम काम रखती से हैं। काम। तो कभी किसी ने ऑफर की हो, किसी अदाकार ने, आप बहुत प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, ये तो सभी कहते हैं, मेरी खूबसूरती ही मेरा दुश्मन बन चुकी है मैं क्या बताऊँ, छोड़े आप, क्या कह सकते हैं। शादी का क्या प्लान? अल्लाह अकबर, मेरा कोई प्लान नहीं है मेरा कोई 5 प्लान साल नहीं है, पहले भी कोई प्लान नहीं था और अभी नहीं 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 है, अभी भी कोई plan जेन्युइनली नहीं नहीं है। आप देखिए ना, ये इंडस्ट्री ऐसी है, मैंने आपको कहा कि इंसान हमें से नफरत करती हैं या शादी से नफरत है? मैं मर्द से नफरत करती हूँ, इंसान से नहीं, ना बहुत ही बड़ी शादी बात से। कर रही हैं आप। मैं मर्द से नफरत करती हूँ, कुछ होते हैं अच्छे भी होते हैं, अच्छा। सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन जब वो अपना अच्छापन दिखाकर अपनी असलियत दिखाते हैं, वो नस्ली बंदा नहीं होता, वो मर्द नहीं होता, जो क्या नाम है अच्छा बनकर फिर बाद में वही आपकी शुरू में तवज्जो, दीवा शुरू में प्यार, वही आपके लिए ज़हनी मरीज़ बन जाए, वही आपके लिए तमाशा बन जाए, वही आपके लिए एक ऐसा समझ लो कि एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला बन जाए, वो मर्द तो नहीं है ना। कैसा इंसान, कैसा मर्द चाहिए आपको जो आपकी देखिए, दुनिया हर कोई बदल कहता दे? है कि हमें इस तरह, मैं ये कहती हूँ कि मर्द वो हो जो समझ सके, मर्द वो हो जो कंप्रोमाइज़ कर सके, मर्द वो हो जो हमारी इस इंडस्ट्री को, हम जैसी लड़कियों को समझ सके। हर कोई ये ना कहे कि यार ये इंडस्ट्री की है, ये डांसर है, ये एक स्टेज आर्टिस्ट है। नहीं, हम भी तो लड़कियां हैं, हम डांसर सही, हम स्टेज आर्टिस्ट सही, हम एक एक्टर ही सही, क्या हम लड़कियां नहीं हैं या फिर हम मशीन हैं? हमें समझने वाला हो, कोई हमें समझे। कंप्रोमाइज़ से ही सब चीज़ें चलती हैं, एक तरफा कंप्रोमाइज़ नहीं चलता। सही। सीटों का बड़ा मसला चल रहा है, सीटें लगवाएं। मुझे 4 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक कोई सीट नहीं लगवाई। लाहौर में तो मुझे पता, आपको कोई नहीं कहेगा, आउटडोर का मुझे नहीं पता। आउटडोर में भी होते हैं लेकिन मैं नहीं लगवाती हूँ, मेरा है ही नहीं इन चीज़ों से कोई लिंक। कहते हैं वैसे वो बहुत से ऐसे हैं जो होते हैं कि क्या नाम है, प्यार से कहते हूँ कि रीना, ये हर कोई होता है ऐसा, जाहिर सी बात, आपको पता है कितनी सख्ती चल रही है यहाँ पर, तो मैं ऐसा काम नहीं करती, मुझे नहीं शौक इन चीज़ों से। अपने काम से हमेशा इंसान जाना जाता है, सीटों से नहीं जाना जाता। इस तरह तो मैं पूरा हाल बुक करवा लूँ। आजकल देखा है थिएटरों में पूरे हाल के अंदर पूरी एक लाइन होती है, रो होती है, उसमें गुलाब के फूल लगे होते हैं। मैं तो फिर आर्टिस्ट की तरफ यही से। कहूँगी कि क्या नाम है, उस लड़की को या तो काम नहीं आता, या वो अपने प्रोफेशन से जानी नहीं जाती हैं, या वो ये चीज़ें लगवा कर हमारे लिए भी मुश्किलें पैदा करती हैं। ऐसी चीज़ें कर कर हमारे लिए आगे बहुत मुश्किल आती है। हमें आगे कोई प्रोड्यूसर इस तरह कौन करेगा कि आप आएँ ड्रामा करें, कभी भी नहीं। ये हमारे लिए मुश्किलें होती हैं कि हमने भाई सीटें लगवाई हैं, हमने फूल लगवा लिए जी, तस्वीरें लगवा ली हैं, ये हमारे लिए मुश्किल बनती है। फिर कौन समझाएगा इनको कि SOPs में लिखना चाहिए? ये मैडम मुज़म्मा बुखारी ही समझा सकते हैं, जहाँ आज तक इतना समझा रहे हैं, आगे भी बहुत ही वही समझाएंगी, अल्लाह करे। मतलब कि आपका कहने का मकसद है कि SOPs होने चाहिए इसके भी? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि होने चाहिए, इससे ना फिर इफ़ेक्ट बहुत सी चीज़ों पे पड़ेगा, एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट पे, फीमेल आर्टिस्ट पे, ऐसे सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो, आप ऑफ़र खुद से नहीं देंगे तो अगला बंदा कैसे ऑफ़र आपकी एक्सेप्ट करेगा? ये हमारे लिए मुश्किलें बन जाती है जी। आज उस लड़की ने सीटें लगवाई हैं, देखिए लगवाएं, बताएं ना, फूलों की जगह बंदे बिठाएं, लगवाएं। लेकिन ये एक मेरी नज़र में तो ये दिखावा, ये सन 2025 की बातें, 25 में रहना था, 26 में कोई नई बात करें तो मज़ेदारी है। तो 26 में बताएं ना क्या होने जा रहा है? 26 में ये होना जा रहा है कि वही जो 25 वाली बातें वही चल रही हैं। तो फिर 25-26 तो एक ही हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई डिफरेंट नहीं नज़र आया मुझे। अब अल्लाह करे 1 महीना गुजरे तो हमें पता चले कि हाँ कुछ डिफरेंट हुआ है। आने वाली न्यू टैलेंट लड़की को क्या पैगाम देंगे? मैं तो कहूँगी आए ना, क्या अभी जो लड़कियाँ चल रही हैं माशाल्लाह, वो नहीं किसी को ठहरने दे रही, अपनी सीट किसी को नहीं देने दे रही। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि न्यू लड़की जो आएँ उन्हें सपोर्ट किया जाए, उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया जाए, उन्हें हिट दी जाए, क्योंकि जो पुरानी है वो तो हो चुकी है ना, अब जो वो भी काम कर रही हैं, नवियों को भी काम करने दें, उन्हें भी मौका दें, उन्हें भी अपना टैलेंट दिखाने का ज़रा दें, हुनर। तो आजकल के दौर में ये नफसा नफसी का दौर चला हुआ है जी, यहाँ पे कोई किसी को नहीं देखता, सीधी बात है। आजकल बहुत ज़्यादा ही काम ख़राब हो चुके हैं। अगर इस चीज़ में देखा जाए कि न्यू लड़की को, मुझे पता है जब मैं आई थी मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी थी,
मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं उस चीज़ पर हूँ जहाँ पे मैंने अपने आप को बिना ही किसी सीटों के, बिना ही किसी चीज़ से अपने आप को मनवाया। इज्जत और शोहरत हासिल की आपने। इज़्ज़त शोहरत तो हासिल कर ली हमने जनाब, लेकिन ऐसी इज़्ज़त और शोहरत का क्या जो सबकी नज़रों में एक ही जैसी हो। ऐसी इज़्ज़त और शोहरत का क्या फ़ायदा। एक नशिस्त दोबारा रखेंगे आपके साथ इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह।